अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमने तत्काल रेल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से बुक किया है। हमारा जो टिकट है वो कन्फर्म हो चुका है और यहाँ पर सीट नंबर भी अलॉट हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊँगा किस तरीके से आपको अपना तत्काल रेल टिकट बुक करना है। क्योंकि अभी 1 जुलाई 2025 से तत्काल रेल टिकट को बुक करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। तो आपको नया प्रोसेस बताऊँगा कैसे अब आपको टिकट को बुक करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है उसी को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है यूज़र आईडी पासवर्ड के ज़रिए। अब किसी के पास में अगर इसकी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो खुद से आप क्रिएट कर सकते हो। इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कैसे क्रिएट करना है। अब लॉगिन करने के बाद में ये जो सेटअप मैं अभी आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी 3-4 सेटअप करने होंगे। ये आपको सेटअप पहले ही कर लेना है, यानी कि जैसे कि 10 बजे एसी क्लास की बुकिंग स्टार्ट होती है, 11 बजे नॉन एसी क्लास की बुकिंग स्टार्ट होती है। तो तत्काल बुकिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये जो सेटअप है वो कर लेना है, जिससे कि जब टिकट बुकिंग स्टार्ट हो तो आप स्मूथ तरीके से टिकट को बुक कर पाओ। तो सबसे पहले तो करना क्या है, आप सभी को यहाँ पर जैसे कि अकाउंट का सेक्शन दिख रहा है लॉगिन करने के बाद में, यहाँ पर आपको मोर का एक सेक्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करोगे तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। अब ये जो ऑप्शन है जैसे कि पहले से डिसेबल है, हम इसको इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम बायोमेट्रिक के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे, यानी कि फिंगरप्रिंट अगर आपके फ़ोन के अंदर है या फिर फेस ऑथेंटिकेशन है तो उसके ज़रिए आप लॉगिन कर पाओगे। आपको हर बार जैसे कि जब आप लॉगिन करते हो तो आप सभी को यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक ओटीपी इंटर करना पड़ता है या फिर कैप्चा कोड इंटर करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आप बच जाओगे क्योंकि यहाँ पर ऑटो लॉगिन एप्लीकेशन हो जाएगी, तो ये एरर का कोई सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो पहला सेटअप हो गया। इसके अलावा जैसे कि आप देखोगे कि 1 जुलाई 2025 से अगर आपको तत्काल रेल टिकट बुक करना है या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करना है, तो इसके अंदर जैसे कि कहा गया है कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं ऑथेंटिकेट करना होगा आधार के ज़रिए, तभी वो जो है तत्काल रेल टिकट बुक कर पाएँगे। तो इसके अंदर हमें अकाउंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेट यूज़र वाला, जिस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी का जो नेम डिटेल है पहले से दिख जाएगा। अपना आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ पर नेम में कोई कमी है तो प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आधार नंबर इंटर किया है, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में यहाँ पर आईआरसीटीसी एप्लीकेशन का जो वॉलेट है वो आप यूज़ कर सकते हो। और पहले जैसे कि 12 पीएनआर ही एक आईडी से बुक किए जा सकते थे, अब आप देखोगे कि 24 पीएनआर यहाँ पर इससे निकाले जा सकते हैं और आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, अब आप तत्काल रेल टिकट भी बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये तो एक सेटअप हो गया। अब इसके बाद में आपको करना ये है कि जो भी लोग पैसेंजर हैं, जितने भी लोग यात्रा करने वाले हैं, इनके भी नाम आपको ऐड कर लेना है पहले से। जब आप बुकिंग करोगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अकाउंट के सेक्शन में ही आना है। आपको माई मास्टर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आधार से ऑथेंटिकेशन अगर आपने कर रखा होगा तो आपका जो नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में जितने भी अन्य लोग यात्रा करने वाले जैसे कि आपके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। सीट प्रेफरेंस देना चाहते हो, मील प्रेफरेंस सिलेक्शन करना चाहते हो कर सकते हो। और आईडी टाइप में आधार सेलेक्ट करना है और देन आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं सभी का जो नाम यहाँ पर आपको पहले से आकर के ऐड कर लेना है, जिससे होगा ये कि जब तत्काल की टिकट बुकिंग स्टार्ट होगी तो आप नाम को वहाँ पर टिक करके सेलेक्ट कर पाओगे, तो नाम को मैनुअली वहाँ पर इंटर करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो ये लेकिन जो फीचर है एसी क्लास में काम करता है। अगर नॉन एसी क्लास की टिकट को बुक करते हो तो मैनुअली आपको इंटर करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब नेम को ऐड करने के बाद में जैसे कि टिकट को जब आप बुक करते हो तो पेमेंट करने में भी एक लंबा समय जाता है। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हो तो आपको समझ लो तत्काल टिकट मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो आईआरसीटीसी वॉलेट वाला जो फीचर है इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप पहले से ही अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करके रख सकते हो, जैसे कि आपने आधार से अगर केवाईसी कर रखी होगी तो यहाँ पर इसके अंदर 10,000 रुपये तक का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे कि जब आपको टिकट को बुक करना होगा तो इसी से आपके वॉलेट से जो पैसा है वो कट जाएगा। तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, एटीएम पिन इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक तरीके से स्मूथ काम करता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। ये जो आईआरसीटीसी वॉलेट है इसके अंदर अगर आप पैसे को ऐड करते हो तो वो जो पैसा है फिर दोबारा से आप वापस नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पर इसके ज़रिए आपको फिर फ्यूचर के अंदर टिकट को बुक करना होगा। तो आप चाहो तो जितना अमाउंट का टिकट है उतने अमाउंट से करीब 100 रुपये ज़्यादा ऐड कर लेना, जिससे कि आपका जो टिकट है यहाँ से बुक हो पाए। या फिर आप चाहो तो यूपीआई वाला जो फीचर है वो भी यूज़ कर सकते हो। यूपीआई के जरिए भी आपका जो पेमेंट है स्मूथ तरीके से हो जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड के जरिए करोगे, नेट बैंकिंग के माध्यम से, तो फिर पेमेंट करते ही रह जाओगे और टिकट आपके सोल्ड आउट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से वॉलेट के अंदर आकर के अपना जो फंड है वो ऐड कर लेना है। तो ये जो बेसिक सेटअप मैंने बताया, ये 9:30 बजे ही आकर के सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में बारी आती है यहाँ पर जैसे ट्रेन टिकट को सर्च करने की। तो यहाँ पर जैसे कि हमें जो भी यात्रा करनी है, जैसे कि स्टेशन यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो है मैं पहले ही कर रहा हूँ, जबकि अभी तत्काल की जो विंडो है वो ओपन नहीं हुई है। इससे मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि ये सर्च हिस्ट्री मेरी क्रिएट हो जाएगी। तो दोबारा से जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर नेम पहले से फिल मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नेम को सर्च करने में समय जाता है, वो भी नहीं जाएगा। इसी के साथ में जो भी ट्रेन के अंदर आप टिकट को बुक करना चाहते हो उसके बारे में भी आपको पहले से सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए कि किस ट्रेन के अंदर आप टिकट बुक करने वाले हो, किस समय उसका डिपार्चर का समय है, वीक के कितने दिन वो ट्रेन चलती है। ये भी आपको ध्यान रखना कि आप टिकट को बुक करो और पता लगा उस दिन वो ट्रेन ही नहीं है। तो इसके लिए पहले ही सारी चीज़ें आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि स्टेशन का मैंने नाम सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर तत्काल हम सेलेक्ट कर देंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी ट्रेन की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। यहाँ पर इनके अंदर हम अपना जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आकर के ट्रेन के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना है और उसके बाद में अब आपको तत्काल की जो विंडो है जब ओपन होगी, जैसे कि एसी क्लास के लिए 10 बजे ओपन होती है, तो उससे 5 मिनट पहले ही आना है। और नॉन एसी यानी कि स्लीपर क्लास या फिर अदर क्लास की जो टिकट है नॉन एसी बुक करना चाहते हो तो 11 बजे से 5 मिनट पहले ही आपको आकर के इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है। क्योंकि टाइम पे अगर आप आओगे तो एक साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं, तो उस समय प्रॉब्लम ये होती है कि सर्वर एरर की वजह से आपको वेट करने के लिए बोला जाता है और जब तक आप लॉगिन कर पाते हो तब तक यहाँ पर वेटिंग के अंदर टिकट आ जाती हैं। तो आपको पहले से लॉगिन कर लेना है। अब टिकट को बुक करना कैसे है आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोटा के सेक्शन में हम आएंगे तो यहाँ पर तत्काल वाला जो ऑप्शन हमें मिल जाएगा, स्टेशन का नाम हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर एक दिन पहले की जो है तत्काल टिकट बुक की जाती हैं, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट डे की जो डेट है वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि तत्काल की जो विंडो है, जैसे कि ट्रेन का जो चार्ट प्रिपेयर होता है उसके हिसाब से एक दिन पहले बुकिंग ओपन होती है। तो आपको ये देखना है कि वो जो ट्रेन है वो कहाँ से बन के आ रही है। हालांकि जब आप बुकिंग करोगे तो वही ट्रेन आपको दिखेंगी उस डेट के अंदर, जो ट्रेन के अंदर सीट अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर अभी जैसे कि तत्काल विंडो ओपन नहीं हुई है तो टिकट हमें देखने को नहीं मिल रहे। हम रेफरेंस करेंगे और जैसे कि आप देखोगे कि अब 10 बज चुका है। हम अगर रेफरेंस करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर तत्काल के अंदर टिकट अवेलेबल है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर टिकट को बुक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ फेयर देखने को मिल जाता है, कितना फेयर आपको पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तत्काल चार्जेस नॉन एसी के अंदर कम होते हैं चार्जेस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब हमें पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैसेंजर आप देखोगे कि एसी क्लास के अंदर ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर रहे हो तो मैनुअली आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पहले से लिस्ट बनी हुई, इससे आपको ऐड करना है। ऐड एग्जिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्लीपर क्लास के अंदर ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर नाम इंटर करना है, एज जो भी है मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सारे ही पैसेंजर के जो नेम है आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, किसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है। तो जैसे कि हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे, जिसके अंदर कोई एटीएम पिन हमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी और फ्यू सेकंड के अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो भीम यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ही आपको चेंज कर लेना। कई बार क्या होता है कि आप नेक्स्ट कर देते हो और बाद में चेंज करने का जो ऑप्शन आपको आता नहीं है और तब तक टिकट बुक हो जाती हैं। तो रिव्यू जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल में कुछ चीज़ें हैं तो कैपिटल के अंदर, कुछ चीज़ें स्मॉल में है तो सेम उसी तरीके से एंटर करना है। यहाँ पर अगर आपने गलती करी तो आपको जो समय है जाया जाएगा, क्योंकि जब आप रेफरेंस करोगे तभी नया वाला जो कैप्चा कोड आएगा तभी वो मान्य होगा। तो हम प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पेमेंट करने के लिए जैसे हमने इतना किया है, तो पेमेंट करने के लिए भी कई सारे मेथड आते हैं, जैसे कि आप आईआरसीटीसी पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, अमेजॉन पे, पेटीएम के माध्यम से। तो मुझे यहाँ पर रेजर पे काफ़ी अच्छा लगता है, ये काफ़ी फास्ट होता है। हमने इसका सिलेक्शन किया, प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि आप किस एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो। तो भीम अगर ऐप आपके पास में तो उसके जरिए पेमेंट कर सकते हो, या फिर एनी ऐप वाला ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करोगे, प्रोसीड पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन के अंदर जो भी यूपीआई एप्लीकेशन डली होंगी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने गूगल पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर पेमेंट को ऑथराइज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो पेमेंट है कर दिया है। पेमेंट होते ही ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पीएनआर नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि किस डिब्बे के अंदर है, सीट नंबर कौन सी हमें अलॉट हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है।
तो यहाँ पर एक कंफर्म टिकट हमें मिला है स्लीपर क्लास के अंदर, तत्काल के जरिए हमने टिकट को बुक किया है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको इस टिकट को प्रिंट करना है तो प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी, जो कि आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप पर किसी भी फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हो, या फिर प्रिंटर है तो इसे आप प्रिंट कर सकते हो। इस टिकट पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाती है, किस कोच के अंदर आपकी जो सीट है वो अलॉट हुई है, यहाँ पर आपको मेंशन दिख जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना तत्काल रेल टिकट कंफर्म बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर ओटीपी का ऑथेंटिकेशन 15 जुलाई से लागू होगा। अभी आधार अगर आपने जोड़ लिया तो तत्काल रेल टिकट आप निकाल पाओगे। बाकी जैसे ही ये नया चेंजेस होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे करना है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको ये जानना है नॉर्मल टिकट कैसे बुक किया जाता है, तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया जिसके अंदर डिटेल मैंने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के बारे में बताया है। उस वीडियो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।